जो यूथ प्रकाशन की बुक थी उसमें 20 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर के हो गए थे। 21वें से जहां तक हो जाए, 21वां क्वेश्चन है कि एसी ब्रैडले साहब ने जो लिखा है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, उसमें कितने लेक्चर हैं। तो एसी का मतलब एंड्रू सेसिल, ANDREW, एंड्रू सेसिल को ही शॉर्ट ट्रिक में कहते एसी ब्रैडले, BRADLEY। तो एसी ब्रैडले जो थे एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, विद्वान थे। उनका एक निबंध है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो 1904 में उन्होंने लिखा था। उसमें 10 लेक्चर हैं और ये लेक्चर जो है 4 ट्रेजेडी के बारे में है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ के बारे में, जिसमें ये बताते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेक्सपियरियन थॉट एंड आर्ट, जिसमें एसी ब्रैडले साहब जो हैं इन 4 ट्रेजेडी को बेस बनाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि शेक्सपियर की कितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग थी कला और विचारों के बारे में। 22वां क्वेश्चन है द फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन अपीयर्स इन, मतलब किस नाटक में जो फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन है दिखाई देता है। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन जो है ये एज यू लाइक इट में दिखाई देता है। फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन जो है फेमस पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट में दिखाई देता है। एज यू लाइक इट 1599 में लिखी गई है और पहली बार ये फर्स्ट फोलियो 1623 में प्रकाशित हुई थी। एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन जो है ये कंट्री लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। और जब ड्यूक के कोर्ट को रिप्रेजेंट करता है भ्रष्टाचार लाइफ के लिए, तब फिर वहां से लोग भागने लगते हैं, मतलब एस्केप फ्रॉम करप्शन, मतलब करप्शन को भागते हुए दिखाता है ड्यूक के कोर्ट से। और कहाँ आता है वो करप्शन? फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन में। 23वां क्वेश्चन है कौन सा लेखक ए लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन दी पोर्टर सीन इन मैकबेथ, मतलब कौन सा 4 इसमें दिए गए हैं, रिचर्ड स्टील साहब, थॉमस डी क्यूंसे, ओलिवर गोल्डस्मिथ और डवर विल्सन, 4 लेखकों में से कौन सा मैकबेथ में पोर्टर सीन कहकर पुकारता है अपने ऐसे में। देखिए, ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये थॉमस डी क्यूंसे का एक ऐसे है। कौन सा ऐसे है? ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ। थॉमस डी क्यूंसे एक बहुत बड़े समालोचक हैं अंग्रेजी के, और ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ अक्टूबर महीना 1823 में इसको प्रकाशित करवाया था लंदन मैगजीन में। यद्यपि 2000 शब्दों से भी कम शब्दों का ये इनका ऑन दी नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ ऐसे है, लेकिन फिर भी अच्छे अच्छे सिंगल क्रिटिकल पीस इसमें है। और वन ऑफ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग क्रिटिकल फुट नोट्स इन आवर लिटरेचर commentators who are dismissive of D. Kimsey literary criticism in journal make an exception for his essay on Macbeth। और ऐसे जो है एक्ट द्वितीय और सीन तृतीय में जो मैकबेथ में है, ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ की एक्ट द्वितीय और सीन तृतीय को जब लेडी मैकबेथ जो है मैकडफ के द्वारा सक्सीडेड की जाती है, मारी जाती है, मैकडफ और लिनॉक्स नॉकिंग एट द गेट ऑफ ये कैसल, मतलब मैकडफ और लिनॉक्स के द्वारा गेट खटखटाया जाता है। लेडी मैकबेथ जो है बहुत सक्सीडेड यानी मरी हुई पड़ी होती है, तो उस समय का जो सीन है उसी को उसने पोर्टर सीन कहा है, एक द्वितीय और सीन तृतीय। 24वां क्वेश्चन है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इन इज रोम, मतलब ये लाइन किसने कही है
कि शेक्सपियर की ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी के जो हीरो हैं वो रोम हैं। द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम। तो ये कहा है विल्सन नाइट ने, द हीरो ऑफ शेक्सपियर ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम, ये विल्सन नाइट ने कहा है। विल्सन नाइट एक इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक और एकेडमिक और पार्टिकुलरली फॉर हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ मिथिक्स से कंटेंट इन लिटरेचर के लिए जाने जाते हैं। और इनका एक एसे है, एसे कलेक्शन है शेक्सपियर के नाटकों पर, द व्हील ऑफ फायर। तो उसी में इन्होंने कहा है द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रूम। और इन्होंने एक्टर भी थे, ये थियोटिकल डायरेक्टर भी थे, कई इनके पद हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, 25वें क्वेश्चन में बताया गया है कि क्लॉडियस और लियर्ट्स में से कौन सा ट्रैप फॉर हेमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम। मतलब कौन सा ट्रैप करता है, कौन ट्रैप करता है हेमलेट को मारने के लिए। देखिए, जो यूपीएचएसई कमीशन के द्वारा जो है करेक्ट आंसर सी माना गया है, यानी पॉइजन डैगर के द्वारा जो है हेमलेट मारा जाता है, जबकि करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी होना चाहिए। मतलब पॉइजन तलवार माने जहर से बुझी हुई तलवार, मतलब जहर से बुझी हुई तलवार से मारा गया था हेमलेट। लेकिन जो यूपी का आयोग है उसने सी यानी जहर से बुझे हुए डैगर से बताया है। तो करेक्ट आंसर आप कौन है ये भगवान जाने। पॉइजन डैगर बताते हैं, लेकिन वैसे होना चाहिए पॉइजन स्वॉर्ड। 26वां है फेस्टिवल, किस फेस्टिवल का टाइटल 12th नाइट में बताया गया है। 12th नाइट में किस फेस्टिवल का वर्णन किया गया है। देखिए, 12th नाइट में जो क्रिसमस का फेस्टिवल है उसको बताया गया है, और इसको एक ईव ऑफ इपीफैनी की तरह रिफर किया गया है। इपीफैनी, द ईव ऑफ इपीफैनी की तरह रिफर किया गया है। और ये ऐसा डे है जो कॉम्परेट्स द विजिट ऑफ द मैगी टू द बेबी जीसस एंड इज ऑफन सेलिब्रेटेड विद ए टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ रूल्स एंड सोशल ऑर्डर्स। एक ऐसा दिन बताया जाता है जब मैरी जो थी वो अपने बच्चे जीसस के पास में, मैगी जो थी वो जीसस के पास में आई थी, तो उसको क्रिसमस डे का द ईव ऑफ इपीफैनी, EPIPHANY, इपीफैनी। 27वां क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए प्रीडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर। मतलब कौन सा विलियम शेक्सपियर का प्रीडिसेसर नहीं है। तो देखिए, सी मार्लोवे तो हैं, आर ग्रीन तो उन्होंने उन पर कमेंट किया ही था, ग्रीन साहब ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, बेन जॉनसन ने भी ग्रेट, टॉलस्टॉय लॉज ने तो कई उन्होंने कमेंट किए हैं। तो सिर्फ थॉमस लॉज ने उन पे नहीं किए, सॉरी, थॉमस लॉज जो थे वो उनके बाद में पैदा हुए विलियम शेक्सपियर के। प्रिंसिपल प्रीडिसेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स एज दे आर कॉल्ड द मोस्ट नोटेबल ऑफ देयर आर क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, पीले, लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन। मतलब ये बताया गया है कि इन सभी में बेन जॉनसन तो उनके ही समय में यूनिवर्सिटी विट्स थे, क्रिस्टोफर मार्लोवे भी थे उसी समय, और रॉबर्ट ग्रीन भी थे। लेकिन जो टॉलस्टॉय लॉज जो है ये बाद के हुए, तो इसीलिए जो सी वाला है ये वाज नॉट प्रीडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर है। थॉमस लॉज जो थे ये 1558 में पैदा हुए, 1625 में खत्म हो गए, और एक अंग्रेजी राइटर हैं एलिजाबेथन के और जैकोबियन पीरियड्स के। जो यूनिवर्सिटी विट्स से इन्होंने कमेंट किया, लेकिन इन्होंने लॉज साहब ने कोई कमेंट नहीं किया। 28वां है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिटिक्स स्टेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल। ये कमेंट जो किया है ये ड्राइडन साहब ने किया है।
ही वाज द मैन, मतलब वह एक ऐसा आदमी था जो सब आधुनिक था, और शायद पुराने पोएट भी उसके अंदर थे, और उसके पास सबसे कम्प्रहेंसिव आत्मा थी, मतलब सबसे महान, सबसे बड़ी और सबसे कम्प्रहेंसिव आत्मा थी। ये स्टेट, मतलब ये कथन शेक्सपियर के बारे में जॉन ड्राइडन साहब ने कहा है। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल। ये कहा है जॉन ड्राइडन साहब ने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में कहा है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जॉन ड्राइडन ने 1668 में लिखा था। अगला क्वेश्चन लाइन आई है और बताया गया है कि शेक्सपियर का कौन सा करेक्टर ये लाइन बोलता है। लाइन है, लाइफ्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर्स। जीवन है लेकिन एक चलती फिरती छाया है, एक पुअर प्लेयर है। दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज। उसके कुछ घंटे हैं, हिज आवर, स्टेज के ऊपर जो बिता रहा है। एंड देन इज हियर्ड, और तब उसे सुनाई पड़ता है, नो मोर, तब कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। इट इज द टेल ऑफ टोल्ड बाय इडियट। जिंदगी जो है एक ऐसी कहानी है जिसको इडियट, किसी इडियट के द्वारा कहा गया है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। और जिंदगी जो है भरी हुई है साउंड और फ्यूरी से। ये जो है कहता है, ये कहने वाला है मैकबेथ, ये लाइन कहता है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर दैट रिटर्ट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हियर्ड नो मोर। इट इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये जो लाइन आई है मैकबेथ की, ये शेक्सपियर ने बहुत ही अच्छा स्पीच बोलाया है मैकबेथ के द्वारा। और ये जो है मेटाफोरिकली इमेजरी है एक्ट 5 और सीन 5 की। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, ये एक्ट 5 और सीन 5 की। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी लाइन हम बुला रहे हैं, मैकबेथ की लाइन है, किसने बोली है ये बताना है। मी थॉट आई हियर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, ये इनोसेंट स्लीप। देखिए ये लाइन जो है ये मैकबेथ के द्वारा बोली गई हैं। जब मर्डर हो जाता है डंकन का तो उस समय ये लाइन बोली गई है, मी थॉट आई हियर्ड ए वॉइस क्राई, मुझे सुनाई, मैं सोचता हूँ मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। स्लीप नो मोर, मैं अब नहीं सो सकता। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, और मैकबेथ ने मर्डर कर दिया द इनोसेंट स्लीप। अब कहाँ वो इनोसेंट स्लीप मिलेगी। तो ये जो कहा गया है मैकबेथ के द्वारा कहा गया है। अगला है क्वेश्चन 31वां, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज ए पेस्टोरल रोमांस। पेस्टोरल रोमांस इसमें कौन सा है। एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस है, ट्वेल्थ नाइट पेस्टोरल रोमांस है, टेम्पेस्ट पेस्टोरल रोमांस है, या ओथेलो पेस्टोरल रोमांस है। तो पेस्टोरल रोमांस के अंतर्गत आता है एज यू लाइक इट। पेस्टोरल मीन्स होता है मतलब गडरियों के साथ में डीलिंग की जाए, या गांव के जीवन, ऐसा नाटक जिसमें गांव के नाटक का वर्णन किया जाए आर्टिफिशियल मैनर के तरीके से, या टाइपली दृश्य खींचा जाए उसमें इनोसेंस और सीनियरिटी के विरोध में, मतलब सिंपल लाइफ भी हो, दैनिक लाइफ भी दिखाई जाए, और फिर दोबारा उसी नाटक में करप्शन ऑफ सिटी एंड स्पेशली कोर्ट लाइफ का करप्शन भी दिखाया जाए, मतलब गांव का भी दृश्य दिखाया जाए भोला भाला, और कोर्ट का भी दृश्य दिखाया जाए भोला करप्शन से लिप्त। तो ऐसी कहानी है एज यू लाइक इट, पेस्टोरल का रोमांस। अगला क्वेश्चन है 32वां, किस नाटक में मिडिल क्लास लाइफ को प्रोविंशियल लाइफ कहा गया है शेक्सपियर के द्वारा, मतलब प्रोविंशियल लाइफ डिपिक्टेड किया गया है। देखिए एक नाटक है द मेरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर, ये कॉमेडी है द मेरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर, और ये 1602 में प्रकाशित हुई। यद्यपि ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1557 के पहले ये लिख चुकी थी, लेकिन 1602 मान्यता है। और मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड इन द प्ले।
यानी मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को इसमें डिपिक्टेड किया गया है मेरी वाइफ में। 33वां क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सोनेट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए, पहला तो करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे। 101 से लेकर 126 तक के सोनेट उसने डार्क लेडी को संबोधित किए, एड्रेस्ड किए। और उसकी राइम स्कीम जो है सोनेट की ए बी सी डी ई एफ जी जी है। तो ये 3 तो लाइन सही है। बाकी जो चौथी लाइन है कि उसकी उन्होंने डेडिकेट हिज सम सोनेट्स पैटर्न अर्ल ऑफ सदम्पटम को भी किए। तो ये लाइन जो है कहीं न कहीं सही नहीं बताई जा रही है। इन द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन ऑप्शन इज सी करेक्ट, मतलब यही वाला नहीं, उन्होंने पैटर्न अर्ल ऑफ सदम्पटम को सोनेट कोई भी डिस्क्राइब नहीं किए। 34वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर 54, डार्क लेडी 1 2 3, मतलब 154 सोनेट लिखे हैं उसने, पैटर्न अर्ल ऑफ सदम्पटम को भी किए हैं। और उसकी जो लय है ए बी सी डी ई एफ जी है। लेकिन दूसरा इसमें पॉइंट सही नहीं है। सोनेट नंबर 101 से 126 तक उसने एड्रेस किए हैं मिस्टर WH को, डार्क लेडी को नहीं किए हैं। 1 से 126 तक है ना, 126 से 152 तक भले ही डार्क लेडी को किए हैं, डार्क लेडी को किए हैं 127 से 152 तक डार्क लेडी को किए हैं। लेकिन 1 से 126 तक उसने एड्रेस किए हैं अर्ल ऑफ सदम्पटम को, यानी राउथस्ले, हर्बर्ट राउथस्ले को, है ना, यही गलत है। 1 से 126 तक WH को एड्रेस, 127 से 152 तक डार्क लेडी को, 153 से 154 तक क्यूपिड सोनेट है। किसको? क्यूपिड सोनेट। 34वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। तो वीनस और एडोनिस जो था इनका वर्क इन्होंने 6 लाइन स्टेंजा में लिखा। और ये डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेजियोरिटी दिखाई उन्होंने। क्या दिखाया इसमें? मतलब ये दिखाने की कोशिश की, निश्चय किया, इमेजियोरिटी दिखाई, अपरिपक्वता। वीनस और एडोनिस ये 1593 में, द रेप ऑफ ल्यूक्रेजे ये 1594 में। केवल 2 ही कार्य ऐसे हैं जो शेक्सपियर ने सेफर्ड को प्रिंटेड, माने गडरिया का उनमें वो किया है, वर्णन किया है। हैव सेफर्ड थ्रू दी प्रिंटिंग प्रोसेस, मतलब प्रक्रिया को प्रिंटेड करने में सेफर्ड का उन्होंने वर्णन किया। 35वां क्वेश्चन है, द नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टाइमिंग ऑफ ए श्रू एंड द मेरी वाइव्स ऑफ विंडर आर द एग्जाम्पल ऑफ। मतलब जो नॉक सीन है, मतलब शेक्सपियर के नाटक जो टाइमिंग ऑफ द श्रू, 2 नाटक हैं, और दूसरा नाटक है द मेरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर। तो ये नॉक अबाउट सीन्स क्या है? तो ये फार्स सीन है। कैसी इसमें सीन है? फार्स सीन है, FARC, है ना। जो टाइमिंग ऑफ द श्रू और द मेरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर, ये जो है एग्जाम्पल किसके हैं? दोनों फार्स के हैं। ये दोनों नाटक जो है एग्जाम्पल किसके हैं? फार्स, FARC, फार्स के। ये इस प्रकार कॉमेडी हैं जो खोजते हैं निश्चित तौर पर आइडियंस थ्रू सिचुएशंस, मतलब परिस्थितियों से श्रोताओं को ढूंढते हैं, मनोरंजन करते हैं। जहां परिस्थिति, मतलब ऐसा मौका ढूंढते हैं जहां पर भी मौका मिल जाए वहां पर दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों प्ले, टाइमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइव्स ऑफ वाइंडसोर। 36वां क्वेश्चन है, मतलब कौन सा among the following pairs find out incorrect pair of Shakespeare comedy and their characters। अब जैसे वायरन और रोजलैंड, ये तो लव्ज लेवर लोस्ट का ही तो है ही। ए मिडसमर नाइट्स का जो है बेंडिक एंड वेट्रिक, मर्चेंट ऑफ वेनिस का बेसेनियो पोर्सियो, ये सही ही है। ऑरलैंडो एंड रोजालिंड एज यू लाइक इट की है तो सही है।
तो दिए हैं ऑप्शन में सब सही है। मिडसमर नाइट्स ड्रीम की बेनेडिक्ट एंड बीट्रिक्स है, मतलब बेनेडिक्ट और बेंट्रिक ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में पात्र हैं। नहीं है, सॉरी, ये नहीं है। बेंडिक और बेट्रिक्स जो है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम में नहीं है। ये बेंड्रिक और बेट्रिक्स जो हैं ये मच एडू अबाउट नथिंग के पात्र हैं, है ना। मच एडू अबाउट नथिंग के पात्र हैं, बाकी सब सही है। ऑर्नेल्डो एंड रोजालिंड एज यू लाइक इट के हैं। बेसेनियो और पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस के हैं। और बेनिडिक एंड बीट्रिस मच एडू अबाउट नथिंग के हैं, लेकिन इसमें मिडसमर नाइट्स ड्रीम दिया है, यही गलत है। लव्स लेबर लोस्ट का बायरन और रोजालाइन है, बायरन और रोजालाइन। 38वां क्वेश्चन है, 37वां है, कौन सा ड्रामा लास्ट फेज से रिलेटेड नहीं है? तो टेम्पेस्ट तो है, विंटर्स टेल भी है, सिम्बेलिन भी है। टेम्पेस्ट 1611 में, विंटर्स 1608, 1609 और सिम्बेलिन 1608। एज यू लाइक इट यही लास्ट फेज का नहीं है। 48वां है, द फर्स्ट फोलियो द फर्स्ट कलेक्शन एडिशन ऑफ शेक्सपियर प्ले वाज एडिटेड। तो ये तो बताया था, फर्स्ट फोलियो जो पहले एडिट किया गया किसके द्वारा? तो फर्स्ट फोलियो जो फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन किया गया वो हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। और हेमिंग्स और कॉन्डेल ने इनके जितने भी कलेक्शन नाटक किए तो उसको एक नाम दिया, क्या दिया? मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, स्टोरीज एंड ट्रेजेडीज। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, स्टोरीज एंड ट्रेजेडीज, ए कलेक्शन ऑफ प्लेज commonly referred to by modern scholars as the first folio published in 1623। तो ये है। 39वां है, शेक्सपियर के कौन से नाटकों में रोमन प्ले नहीं है? तो जूलियस सीजर और कोरियोलैनस और एंटोनी एंड क्लेओपेट्रा ये तो हैं, बाकी हेमलेट जो है ये रोमन प्ले नहीं है ना। जो हेमलेट है ये ट्रेजेडी है और सबसे बड़ा प्ले है शेक्सपियर का। लगभग 29,551 शब्द हैं इसमें। डेनमार्क में ये सेट है, 1601-2 में लिखा गया और इसमें हेमलेट और उसके चाचा क्लॉडियस के बदले की भावना है। और आज इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, शेक्सपियर के प्ले लव्स लेबर लोस्ट इज ए गुड एग्जाम्पल किसका है? तो विलियम शेक्सपियर का नाटक लव्स लेबर लोस्ट जो है ये एग्जाम्पल है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स का। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए अंग्रेजी साहित्य में जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये जो है रियलिस्टिक, ए जेनर ऑफ रियलिस्टिक है। सैटारिकल कॉमेडी इसमें होती है मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। restoration period that questions and comments upon the manners and social convention of a greatly sophisticated artificial society। मतलब समाज पे एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी की जाती है तो वैसा ही है, उसी को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।